बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही रोचक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स। तो बच्चों, पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, आपको दो चित्र दिए गए हैं, तो आपको निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ना है और उन्हें समझना है। बच्चों, पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक लड़का है, वो एक लड़की को क्या बोल रहा है, रोको मत, जाने दो, यानी कि इस कुत्ते को रोको मत, जाने दो। और बच्चों, अगले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये लड़का उस लड़की से कह रहा है रोको मत, जाने दो, यानी कि इस कुत्ते को रोक लो, जाने मत दो। अब आपने देखा कि यहाँ पे एक साइन है जिसका प्रयोग मत के बाद हुआ है और एक वही साइन यहाँ पे रोको के बाद आया। तो बच्चों, इस साइन को अलग अलग जगह प्रयोग करने से इस वाक्य का तो अर्थ ही बदल गया। तो बच्चों, इन दोनों वाक्यों में आपको एक चिन्ह यानी कि ऐसे एक कॉमा दिख रहा है जिसके द्वारा अलग अलग अर्थों को व्यक्त किया गया है। यह चिन्ह विश्राम या विराम को दिखाता है। मुझे विश्राम करना यानी कि थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना, ऐसे चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि बच्चों, ये क्या है, इसकी परिभाषा भी है, आपको इसको अच्छे से कंठस्थ यानी कि याद कर लेना है। बच्चों, कुछ विराम चिन्ह, तो बच्चों अब हम देखते हैं सम पंक्चुएशन मार्क्स। तो ये कौन कौन से विराम चिन्ह हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों, हिंदी में प्रचलित विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित यानी नीचे लिखे गए हैं। तो कौन कौन से हैं बच्चों, देखिए, सबसे पहला है पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप जिसको आप कहते हैं। तो बच्चों, इस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। इससे पता चलता है कि वाक्य समाप्त हो गया है, यानी कि वाक्य खत्म हो गया है। जैसे वह कल दिल्ली चला गया। आपको यहाँ पे देखिए पिंक कलर की या गुलाबी रंग से एक डंडा दिख रहा है, ये क्या है, पूर्ण विराम। इसका चिन्ह होता है ऐसे, है ना बच्चों। ईमानदार व्यक्ति सबको अच्छा लगता है, यहाँ पर भी क्या है, विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है जिसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण विराम। तो बच्चों, अगला है अल्प विराम यानी कि कॉमा। तो बच्चों, इस विराम चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां बात समाप्त नहीं होती, किंतु अर्थ को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा रुकना आवश्यक होता है। जैसे काजल, नवीन, माया और रीना कक्षा 3 में पढ़ते हैं। तो बच्चों, मैं काजल के बाद थोड़ा सा रुकी, फिर मैंने नवीन बोला, तो जहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका जाता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, वह आदमी जो तुमसे बात कर रहा था कहाँ चला गया। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है बच्चों योजक यानी कि जिसको बोलते हैं हाइफन, है ना बच्चों। इस विराम चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। बच्चों, सुख और दुख के बीच में जो छोटा सा ऐसे डैश लगा है इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह यानी कि हाइफन। जैसे राम लक्ष्मण भाई हैं, योजक मतलब जोड़ने वाला चिन्ह। जैसे राम और लक्ष्मण को उसने जोड़ दिया, सुख और दुख उसको भी जोड़ दिया एक साथ, सुख दुख, है ना बच्चों। ऐसे ही अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह यानी कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो बच्चों, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कैसे है बच्चों, जहां कोई बात पूछी जाती है वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा है, क्या आपने कुतुब मीनार देखी है। तो बच्चों, ये क्या है, आपको अंत में दिख रहा है एक प्रश्नवाचक, इसको कहेंगे प्रश्न सूचक चिन्ह। तो बच्चों, अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो बच्चों, एक्सक्लेमेशन क्या है, यानी कि जब हमें किसी वाक्य में खुशी, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं तो वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह मैं तो पास हो गया, हाय अब मैं क्या करूं, मेरा सब कुछ चोरी हो गया। तो बच्चों, ये है इसका चिन्ह यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब देखिए बच्चों, अगला है उदाहरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमास। तो बच्चों, इन्वर्टेड कॉमास यानी कि उदाहरण चिन्ह क्या होते हैं, जब किसी की कही बात को ज्यों का त्यों उसके शब्दों में रखना होता है तो उसे उदाहरण चिन्हों में रखते हैं। जैसे बच्चों देखिए, उदाहरण चिन्ह दो यहाँ से हैं
और दो यहाँ से। किसी के द्वारा कही गई कोई विशेष बात होती है तो उसे हम दो क्या है डबल कॉमास के अंदर रखते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उदाहरण चिन्ह कहते हैं बच्चों। जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इसको हमने उनके द्वारा कहे गए इस वाक्य को कैसे रखा, पहले दो कॉमा यहाँ लगाए, तुम मुझे खून दो और फिर मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ब्रैकेट उसको क्या किया, फिर हमने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। यानी कि ये क्या कहलाता है बच्चों, उदाहरण चिन्ह कहलाता है। जब किसी की कही बात को हम ज्यों का त्यों दिखाते हैं तो उसके क्या है, शुरुआत में और अंत में जो चिन्ह हम लगाते हैं वो कहलाते हैं उदाहरण चिन्ह, यानी कि जिसको आप कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। अगला है बच्चों, अंधे आदमी ने कहा, तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। देखिए तो तुम और चढ़ जाओ, उसके बाद क्या लगा है, फिर से कॉमा लगे हैं, डबल है ना बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे हम, उदाहरण चिन्ह कहेंगे। तो आइए दोहराएं। तो बच्चों आपने इस पाठ में क्या क्या सीखा, आइए एक बार इसको दोहरा भी लेते हैं। तो बच्चों पहली और महत्वपूर्ण बात जो आपने सीखी कि बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात सीखी वो क्या है, प्रत्येक विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग अर्थ रखता है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इनका अभ्यास बार बार कीजिए बच्चों।